नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल के ऊपर। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अभी मैं एक खूबसूरत जगह पे खड़ा हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक रोड ब्रिज है। और अभी जो आपने कैनाल देखा, ये कैनाल जो है ये अभी हम जा रहे हैं माँ नैना देवी की तरफ। और अभी हम आ रहे हैं कीरतपुर साहिब, अनंतपुर साहिब जो रास्ता है उस तरफ से आ रहे हैं। और इस तरफ को अभी माँ नैना देवी का जो दरबार है करीब करीब 15 किलोमीटर है। आज मैं जा रहा हूँ माँ नैना देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम निकले हुए हैं अपने सफ़र की और अपनी यात्रा की ओर। और इस तरफ को जो है वो है माता का दरबार। तो शायद हम अभी 15 से 18 किलोमीटर दूर होंगे माता के दरबार से। तो ये रोड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है और माँ के दरबार के रास्ते की तरफ ही ये खूबसूरत जगह आती है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, क्योंकि ये जो कैनाल है इसका जो ड्रोन व्यू भी अगर आप लेंगे और ओवरऑल अगर आप शूटिंग करेंगे तो बहुत ही पिक्चरस्क लोकेशन है। और अच्छे ही खासे पिक्चर्स आप यहाँ पे आके निकाल सकते हो। आके आप यहाँ पे रुकिए, 5-10 मिनट ब्रेक लीजिए और फिर आप अपने सफ़र की ओर आगे बढ़िए। अब हम पहाड़ों की ओर जो है वो बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चढ़ाई और बढ़ती जाएगी, पहाड़ ऊंचाई और बढ़ती जाएगी और खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो हमारे सामने होंगे। तो चलिए हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी लाइन में लगे हुए हैं हम नैना देवी मंदिर की ओर। तो अभी कम से कम मुझे लगता है आधा घंटा हो गया है। और सुबह आने के बावजूद भी ना रश थोड़ा सा ज़्यादा, आज रविवार का दिन है लेकिन गाड़ियों का रश है। तो पीछे हमारे पार्किंग है, जो ऑफिशियल पार्किंग है, या तो गाड़ी आप वहाँ पे लगा सकते हैं और फिर करीब जो मुझे अंदाज़ा है कि 300 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक हम गाड़ी ले जाएं ताकि हमें सीढ़ियाँ कम चढ़नी पड़े। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है वो धीरे धीरे करके गाड़ियाँ जो है वो रिलीज़ कर रही है ताकि ऊपर रश ना हो। तो अभी मुझे लगता है कि 10-15 मिनट और अभी लग जाएंगे हमें जाने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप यहाँ पहुँच भी जाएंगे तो उसके बाद भी आपको लाइन में लगना पड़ सकता है अगर आप अपनी गाड़ी में आए हैं, क्योंकि ये रश के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे वीडियो जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी। तो जी गाड़ी लगा के पार्किंग में अब हम पहुंच गए हैं रास्ते नैना देवी मंदिर की तरफ। और अभी हम जो है अपना सफ़र जो है वो शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। तो ये कुछ सीढ़ियां हैं जो मंदिर भवन की तरफ जाती हैं और हम शॉर्टकट लिया हमने और सीधा हम यहाँ पे आके पहुँच गए हैं। अब हम जा रहे हैं प्रवेश द्वार की तरफ, मंदिर की तरफ। और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार है, मार्केट है बीचों बीच जो मंदिर की तरफ है। और यहाँ पे आप पूजा का सामान और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो खरीद सकते हैं। तो चलिए अब मैया के मंदिर की तरफ चलते हैं, दरबार की तरफ चलते हैं और अपना सफ़र जो है उसको जारी रखते हैं। जय माता दी। तो जी अब
एक और छोटा रास्ता जो है मंदिर जाने का छोटा रास्ता वो हमने ले लिया है और अब आगे बढ़ रहे हैं मंदिर परिसर की ओर। तो आगे थोड़ी दूर आके दो रास्ते हैं, एक जाते सब मंदिर प्रवेश द्वार की तरफ ही है। तो ये मेरे को लगता है थोड़ी ऊंची सीढ़ियां हैं, तो शायद ये छोटा रास्ता इसको कहते हैं इसीलिए। जय माता दी। माता नैना देवी जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और पंडित जी मेरे नाल ने जो कि मंदिर के पुजारी जी ने। सो इन्हों के कोलों आप जानते हैं इस स्थान की महत्ता के बारे में, इस स्थान के महत्व के बारे। पंडित जी तुसी दसो माता नैना देवी जी के बारे। यहाँ पर सती माता जी के यहाँ पर नेत्र गिरे हुए हैं, तब करके यहाँ नेत्रों के दर्शन है। जो साइड में राइट साइड को थी वो गणपति जी हैं, जो बीच में मेन वो माता के नेत्र हैं, और जो दूसरी साइड को लेफ्ट साइड को जो माता जी हैं वो पांडवों द्वारा निर्मित माता जी का बड़ा रूप है। ठीक है जी। यहाँ पर नेत्रों के दर्शन है, तब करके यहाँ नैना देवी नाम पड़ा हुआ है माता जी का। और एक यहाँ पर ना मतलब साल में 2-3 बार जो ज्वाला जी माता जी आती हैं नैना देवी माता से मिलने के लिए, तो सबसे पहले इन त्रिशूलों के ऊपर दर्शन होती है और सामने। अच्छा, ठीक है जी। वो दिन में कोई मतलब है कि निश्चित नहीं है वो, मतलब कि टाइम का नहीं पता, मतलब जब माता जी का दिल करता है तब वो मिलने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले इन त्रिशूलों के ऊपर दर्शन होते हैं, फिर नाखून के ऊपर आ जाती है पुजारियों के। अच्छा, फूल के ऊपर आ जाती है। फूल के ऊपर तो जैसे आप आए हैं तो आपके भी दर्शन हो जाएंगे ज्योति के रूप में। हाँ, एक ये हवन कुंड है जी। ठीक है। यहाँ पर इसकी जो गहराई है आधा फीट ही है नीचे, आधा फीट गहराई। ठीक है। इसमें जितना मर्जी हवन कर लो बीच में समा जाता है, कभी खाली नहीं करते हैं। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1.25 लाख मानवती का 1.25 साल तक यहाँ तपस्या और हवन किया था, और साक्षात इसी हवन कुंड से माता जी प्रकट हुई थी, और उन्होंने चंडी की बार यहीं से उनको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को दी। इसी वजह से ये जो सिख कौम है यहाँ पर नैना देवी माता जी को ज्यादा मानती है। हाँ, तब करके वो ज्यादा आते हैं यहाँ पर। ये तो बिल्कुल हमें पता नहीं था, ये तो हमें बात आज यहाँ पे आके पता चली है। तो इस हवन कुंड में कोई भी जो है यात्री आके हाँ जी यहाँ पर मतलब हवन करवाने का ज्यादा महत्व है। ठीक है जी। मतलब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तब करके यहाँ काफी दुनिया हवन करवाती है। और आज रविवार का दिन है, रश वैसे रश तो आज काफी रश होता है। संडे को अब वैसे ही छुट्टियां पड़ गई है पंजाब में, तो यहाँ पर ज्यादा रश होता है। ठीक है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी पंडित लोकेश जी हमें बताना भूल गया था, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें माता नैना देवी जी के बारे में बताया। जय माता दी। जय। जय माता दी। अभी मंदिर दरबार में जो है बहुत अच्छे दर्शन हुए श्री माँ नैना देवी जी के। तो दर्शन करके अभी मैं वापस आ रहा हूँ, तो मेरे हाथ में आप प्रसाद देख सकते हैं। पंडित जी ने ये चुनरी भी दी है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे श्री नैना देवी जी के इतने अच्छे दर्शन हुए। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये शक्तिपीठ है, और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि माँ ज्वाला जी के भी दर्शन होते हैं, वो आप पंडित जी ने बताया। और यहाँ पे माँ के नयन के दर्शन हैं। सो शक्तिपीठ में यहाँ पे नैना देवी में माँ के नयन के दर्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इसको नैना देवी कहा जाता है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जय माता दी। आप आइए नैना देवी माँ के दरबार में और अपना माथा जो है वो झुकाइए, माथा टेकिए और माता का जो है वो आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी। जय माता दी।
तो दोस्तों मेरे पीछे आप खूबसूरत नज़ारा जो है वो देख रहे हैं। तो ये अभी मैं पहाड़ों के ऊपर हूँ। नैना देवी माँ के दर्शन करके अभी वापस मैं आ चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी कुछ खाने के लिए, स्नैक्स के लिए यहाँ पे हम रुके हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने खूबसूरत पहाड़ है और नज़ारा देखते ही बनता है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वहाँ पे वो अगर आप देख पा रहे हैं तो वो गोबिंद सागर झील जो है, भाखड़ा डैम जो है उसकी जो झील है, वो आप उसका नज़ारा भी आप ले सकते हो। नैना देवी मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी भी मैं समझता हूँ कि मैं आपको दे दूँ। तो नैना देवी मंदिर जो मुझे अभी पता चला है कि सुबह 11:40 पे वो बंद होता है और 11:40 के बाद वो दोबारा खुलेगा 12:15 के आसपास, जो कि मेरी समझ में है। शायद टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो एक बार जब आप आएँ तो आप एक बार टाइमिंग्स ज़रूर चेक कर लें। और आज रविवार का दिन है और जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज जो नोटिस किया है वो ये है कि रविवार को रश बहुत ज़्यादा है। तो मैं सुबह 6 बजे जलंधर से चला था, उसके बावजूद भी दर्शन करते करते हमें 11:30 के आसपास जो है वो हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर आप जल्दी निकलें, अगर आप आ रहे हैं तो आप, अगर ट्रैवल टाइम अगर आपका 2 घंटे है तो यहाँ पे भी आपको हो सकता है कि 3 से 4 घंटे आपको लग सकते हैं। जैसे वीडियो में मैंने बताया भी था कि नीचे जब हम आए थे तो वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो गाड़ियाँ जो है वो बैचेज में छोड़ रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको आधा घंटा, 1 घंटा डिपेंडिंग ऑन रश, 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। ऊपर आएंगे आप, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे आप, फिर लाइन में लगेंगे, उसमें आपके 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी जा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए। रोपवे की मैं जानकारी देता हूँ। तो मैं वैसे सोच रहा था कि जाऊँगा मैं रोपवे से और आऊँगा वापस मैं पैदल, लेकिन यहाँ जब मैं आया तो पता चला कि रोपवे तो 1 महीने से बंद है, तो उसकी जानकारी भी मुझे नहीं थी। तो सीढ़ियों से आप जा सकते हो, लेकिन कुछ इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं नहीं, आप गाड़ी ऑलमोस्ट जो है वो मंदिर के बिल्कुल पास तक आप लेके आ सकते हो। पार्किंग भी यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल है, तो पार्किंग की मुझे तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं लगी कि पार्किंग नहीं मिलेगी। और वहाँ से आप मंदिर जो है बहुत नज़दीक आपको रह जाता है और आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और मंदिर दरबार में आप जो है वो पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, पुजारी जी से जो मैंने भेंट करी, मुलाकात करी, उन्होंने हमें इस मंदिर के पुरातन महत्व के बारे में भी बताया। तो वो जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो मिल गई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो ये वीडियो है वो आपको जो है जो भी आपको जानकारी चाहिए श्री नैना देवी मंदिर आने के लिए, वो जानकारी आपको देगी। अगर कोई चीज़ जो है आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ। जय माता दी।